हम मूल्यवासी हैं, ये विदेशी हैं। अरे भाई, तुम मूल्यवासी हो तो क्या तुम जिसे विदेशी कह रहे हो, क्या इस देश से बाहर भगा सकते हो, बाहर निकाल सकते हो? ये केवल और केवल आप अपने समुदाय को इकट्ठा करके राजनीति करने के लिए काम में ला सकते हो, लेकिन आप राजनीति भी नहीं कर पा रहे हो। पिछले 70 साल हो गए हैं, अभी तक आपने मूल्यवासी कंसेप्ट के आधार पर अपने समाज को भी इकट्ठा नहीं किया है, बल्कि अपने समाज को तोड़ डाला है, उसको बखेर दिया है। जो समाज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से एससी, एसटी और ओबीसी करके जो है जोड़ा, जो समाज मान्यवर साहेब कांशीराम जी ने बहुजन कह के जोड़ा, उस समाज को आज के नेताओं ने इतना बिखेर दिया है। ब्राह्मण, एक मूल्यवासी और एक आरएसएस, इनको बोलो कि भाई ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है और आप जो है भाषण दो, तो मुझे लगता है कि ये एक लाइन का भाषण नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनके पास इनके अलावा बोलने के लिए कुछ नहीं है। पिछले 70 साल से जो है समाज को, उसके दिमाग में ब्राह्मण के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ ये जहर भरा गया है, घृणा भरी गई है, द्वेष भरी गई है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आरएसएस गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं कि ब्राह्मणवाद गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं कि मनुवाद गलत नहीं है। ये सब गलत है, ये सारा प्रपंच है, ये सारा षड्यंत्र है। ये सारा षड्यंत्र जो है दलितों को गुलाम बनाने के लिए, उन पर अत्याचार करने के लिए है। लेकिन साथियों, अगर मैं केवल ये चिल्लाऊं कि भूखा 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 और रोटी ना खाऊं, तो क्या मेरी भूख शांत हो जाएगी? तो जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपकी समस्या को आपको समझा रहे हैं, आपको आपकी समस्या को दूर करने का समाधान दे रहे हैं, लेकिन आप समस्या के समाधान पर तो काम करो ना। खाली समस्या 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 चिल्लाते रहें तो क्या समस्या सॉल्व हो जाएगी? जितना आप अपनी जाति पर गर्व करोगे, आरएसएस का काम उतना ही आसान हो जाएगा। जय भीम, नमो साथियों, मेरठ का ललिता गौतम मामला अब केवल ललिता गौतम हत्याकांड तक सीमित नहीं रह गया है। इस मामले में कुल 17 लोगों पर एफआईआर हुई है और लोगों के साथ कस्टडी में लेकर जाति सूचक अपमानजनक टिप्पणियां करके उनकी पिटाई की गई है, मारपीट की गई है। और ये जो मामला है अब नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर जा पहुंचा है। भारत के दलितों में, बहुजन समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। साथियों, ये मामला जो है लगभग 1 महीने पहले का है और इसमें बहुजन समाज पार्टी ने इंटरफियर करते हुए इस मामले में एफआईआर और तमाम वो कार्रवाइयाँ जो आवश्यक हैं वो करवा दी थी। लेकिन आखिर 1 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि ये जो सामाजिक संगठन है इनको आंदोलन करना पड़ा? खैर, मैं इस मामले में नहीं जाऊंगा, क्योंकि सामाजिक संगठनों के कई पहलू होते हैं, राजनीतिक संगठनों के भी कई पहलू होते हैं। जब भी कोई घटना जो है हाईलाइट होती है, जब भी कोई घटना जो है तूल पकड़ती है, तो उसमें सामाजिक और राजनीतिक संगठन जो है कूद पड़ते हैं, क्योंकि ये एक मौका होता है वाहवाही लूटने का। ये एक मौका होता है जहाँ पर जो है हम ये बता सकें कि हमारा जो संगठन है वो अपने समाज के लिए काम कर रहा है, अपने समाज के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, अपने समाज के लिए किसी को मारने तक के लिए तैयार है। ऐसी भावनाएं जब उफनती हैं तो उसका फ़ायदा जो है इन राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को मिलता है। पीछे हमने देखा है और मैं लगातार ये बात कहता आया हूँ कि देश में हर रोज़ हज़ारों घटनाएं घटती हैं, हज़ारों दलितों पर अत्याचार होता है, लेकिन उन हज़ारों दलितों की आवाज़ जो है मीडिया तक नहीं आती है। उन हज़ारों घटनाओं पर कोई आंदोलन नहीं होता है। केवल उसी घटना पर आंदोलन होता है जो घटना हाईलाइट हो जाती है, और उस पर जो है सारे सामाजिक संगठन इसलिए कूद पड़ते हैं कहीं वो चूक ना जाएं। अभी इसी घटना को ले लीजिए, एक छोटे से संगठन ने जो है इस मामले को 1 महीने बाद तूल दिया, और जब उसके साथ में अभद्रता हुई, उसकी वीडियो वगैरह रिकॉर्डिंग हो गई, तो उसके बाद जो है अब आपको जो है जो बहुत बड़े चेहरे जैसे कि आदरणीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी, अब आपको जो है वो उसमें रोल में दिखाई देंगे। तो वो क्यों दिखाई दे रहे हैं? मामला वही है कि वो जो है आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। वे दलित समाज पर होने वाले अत्याचारों के लिए जो आंदोलन करते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं। ऐसी जो है उनके बारे में दलित समाज की सोच बनी हुई है, और कहीं अगर वो इस मामले से चूक गए तो उनके ऊपर कहीं ये आरोप ना लग जाए कि आपने इस आंदोलन में भागीदारी नहीं ली थी। इसीलिए साथियों, ये जो नेता होते हैं इनका चरित्र जानना जो है बड़ा कठिन होता है, क्योंकि नेता जो है जब तक उसे किसी घटना से फ़ायदा ना हो तब तक उस घटना में कोई संज्ञान नहीं लेता है। उदाहरण बहुत बड़ा आपके सामने है। मैं और आदरणीय नीलम बौद्ध जी 22 दिन तक बिछुआ जेल गोरखपुर में रहे, लेकिन किसी भी बहुजन नेता ने और जानकारी होने के बाद भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया। आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगी
कि हम लोग जो है 22 दिन तक जेल में रहे और हमारा इकलौता बेटा गोरखपुर से लगभग 800 किलोमीटर दूर दिल्ली में अकेला था। उसके खाने पीने की क्या व्यवस्था थी, कहाँ रह रहा था, किसके साथ रहता, कोई जानकारी जो है बहुजन समाज के किसी नेता ने, ना तो सामाजिक नेताओं ने, ना ही राजनीति करने वाले नेताओं ने संज्ञान लिया। तो इस तरह से साथियों हमें आंदोलनों को समझना पड़ेगा। मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने लिखा कि मैं एसएसपी पांडे के विरोध में और अपने बहुजन समाज के साथ हूं, लेकिन बहुजन समाज को अपनी दिशा तय करनी होगी, अपना मिशन समझना होगा। इस पोस्ट में जो है मैंने 2 फोटो लगाए हैं। एक अभिषेक जाटव नाम का लड़का है, उसका फोटो लगाया है, और जो एक रवि गौतम नाम का जो वकील है, वो जो अभी पकड़ा गया है, जिसके ऊपर एफआईआर हुई है, ये इन दोनों की फ़ोटो मैंने इस पोस्ट में लगाई है। और मैंने इसमें लिखा है कि पहले इनको जाटव चमार बनाओ, फिर मनुवादियों से इनको गालियां खिलवाओ, फिर पिटवाओ और इन पर लाठियां चलवाओ, मुकदमे दर्ज करवाओ और फिर आंदोलन का हल्ला मचाओ। यही है अम्बेडकरी मिशन। ये मैंने पोस्ट डाली। अब इस पोस्ट में कितनी गहराई है, इसको अगर आप लोग नहीं समझेंगे, अगर समाज नहीं समझेगा, तो मुझे लगता है कि समाज इसी तरह से भटकाव में रहेगा। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर जो चेहरे पब्लिश हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, उन पर जो है समाज भरोसा लेकर आता है। समाज सोचता है कि यही चेहरे हैं जो उन्हें न्याय दिलाएंगे। ये जो अभिषेक जाटव नाम का जो लड़का है, इसको हमने कई बार जो बोला कि भाई आपके नाम के आगे जो जाटव लिखा हुआ है, ये जो शब्द है, ये अपने आप से जो है अम्बेडकरवादी मिशन के विरोध में है। बाबा साहेब ने आपको बौद्ध बनने के लिए कहा है, आप जो है लोगों को बौद्ध बनने के लिए प्रेरित करो। आप जो है राजनीति कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज़ जो है कि एक तो ये बहुत ही आक्रोश में आकर, गुस्से में आकर आपको वीडियो, इसकी रीलें दिखाई देंगी, और उसके बाद एक और तकिया कलाम है कि मैं 24 घंटे की मोहलत देता हूं, अगर नहीं किया तो बस। कितने ही मामलों में जो है ये धमकियां जो है इस शख्स ने दी हैं, लेकिन आज तक जो है कोई भी किसी का बाल बांका नहीं हुआ है। तो इसीलिए आदरणीय साथियों, हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि इस पोस्ट में जो है कई ऐसे कमेंट आए जो केवल जो है मुझे बदनाम करने का उद्देश्य रखते हैं। कमेंट जो है ये संजय बौद्ध नाम से जो है आया है, और इसमें ये लिखते हैं कि मिशन तो यह है कि बहन की इज्जत लुट रही हो, आंखों पर पट्टी बांध लो, और अपने भाई का शोषण हो रहा हो तो अपने हाथों में चूड़ियां पहन लो, और जब तुम्हारी बहन बेटियों की, भाइयों की हत्या हो तो हत्यारों के सामने पेटीकोट और ब्लाउज पहन के हिजड़ों की तरह तालियां बजाकर उनके सामने मऊगा डांस करो, यही मिशन है। अब सोचिए साथियों, केवल मुझे बदनाम करने के लिए ऐसी टिप्पणियां कर देना, और ऐसे समय में जब भी कोई आंदोलन होता है तब मैं ऐसे वीडियो बनाता हूं, जानबूझकर ऐसे वीडियो बनाता हूं ताकि समाज के लोगों को इसी समय जो है जागृति आती है आंदोलन करने की, तो यही समय होता है उनको आंदोलन की समझ देने की। मैंने इनको जवाब भी लिख के भेजा। सही कहा, बाबा साहेब और भगवान बुद्ध ने यही तो किया था। कहने का मतलब यह है कि मुंह में जो आए बस दूसरे को बदनाम करने के लिए बोल दो, है ना आदरणीय जी। लोहे को जितना मर्जी सोना बनाने का प्रयास करो, वह लोहा ही रहेगा। कुछ ऐसा ही आपने साबित किया है। कहने का मतलब यह है कि भगवान बुद्ध ने इस दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया, और 5वीं गाथा धम्पद में कहती है, नाहि वेरन वेराणी समन्ति कुदाचनंग अवेरन च समन्ति ऐस धम्मो सनंतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। सोचने वाली बात यह है साथियों कि भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को काबू करने के लिए खुद जंगल में गए, और किसी हथियार को लेकर नहीं गए, कोई सेना लेकर नहीं गए, और उसको समझा बुझाकर जो है वापस समाज में लेकर आए और उसको समाज में पुनर्स्थापित करने का महानतम कार्य किया। आज तक पूरे संसार में एकमात्र ये उदाहरण है जिसको कि संसार अहिंसा के तरीके से समझने का कार्य कर सकता है। अहिंसा को अपने व्यवहार में कैसे लाया जाए, इसके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा ले सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है साथियों कि भगवान बुद्ध ने राजा प्रसेनजीत को ये क्यों नहीं बोला कि राजा तुम जो है अपने हथियार छोड़ो, अहिंसा सीखो, और तुम जाके जो है उस अंगुलीमाल को समझा कर लेकर आओ, मैं तुम्हें अहिंसा समझा देता हूँ। सोचने वाली बात है साथियों कि भगवान बुद्ध ने अहिंसा का जो पालन किया, उसका स्तर देखा कि कब और कहाँ कितनी हिंसा की जरूरत है। जब यही राजा प्रसेनजीत के जो सेना नायक हैं कुछ सैनिकों के साथ में
युद्ध होने वाला है और युद्ध छोड़कर जो है आकर भिक्षु बन गए। जब ये राजा को पता लगा तो राजा ने बुद्ध से शिकायत करी। तो बुद्ध ने जो है वहां पर एक कड़ा नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति जो राजकीय सेवा में लगा हो उसको अगर कोई भी भिक्षु दीक्षित करेगा तो उसको दुक्कट का दोष लगेगा। साथियों, ये नियम क्यों बनाया था? क्या ये महाशय जो बोल रहे हैं, क्या इन्होंने भगवान बुद्ध और उनका धम्म पढ़ा है? क्या इस घटना से जो है, इस कहानी से इनको ये समझ में नहीं आता है कि भगवान बुद्ध की जो अहिंसा है वो एब्सोल्यूट नहीं है, और जहाँ पर न्याय के लिए हमें हिंसा करने की, जितनी हिंसा करने की आवश्यकता होती है, अगर उतनी हिंसा करते हैं तो वो अन्याय नहीं बल्कि न्याय होता है। वो फिर हिंसा नहीं होती, अहिंसा ही कहलाती है। अभी तक जो है हमारे समाज को, क्योंकि भगवान बुद्ध को समझना तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमारे जो समाज के बुद्धिजीवी हैं, हमारे समाज के जो नेता हैं, वो कभी भी बुद्ध को ना तो खुद समझते हैं, ना ही बुद्ध को समझाने का कार्य करते हैं। एक और उदाहरण जो है बाबा साहेब ने बुद्धायन धम्मा में दिया है, वो है सिंह सेनापति का। तो सिंह सेनापति को जो है भगवान बुद्ध अहिंसा समझाते हुए कहते हैं कि अगर कोई न्यायाधीश बिना द्वेष के, बिना राग के और न्याय के लिए किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को दंड देता है, फांसी पर लटकाता है, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। उसमें वो उसके साथ में हिंसा नहीं कर रहा है, बल्कि ये न्याय की मांग है। इतना साफ सुथरा धम्म, इतनी साफ सुथरी समझ हमें बाबा साहेब ने बुद्धायन धम्मा के माध्यम से दी, लेकिन इन अकलबंदों को कैसे समझाएं, समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और इन बातों को लेकर जो है ये लोग खुद ही, बाबा साहेब ने इन लोगों को, जाटवों को, चमारों को, मेघवालों को, बैरवाओं को, इन सबको, SC ST OBC को बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए कहा, और ये कहा कि बौद्ध धर्म तुम्हारी सभी समस्याओं का हल है। और ये सारे जो SC ST OBC, चमार, जाटव, ये सब जो है इन्हीं बातों को कह कहकर कि क्या हम चूड़ियां पहन के बैठ जाएं, बौद्ध धर्म को ही उल्टा बदनाम करने का प्रयास करते हैं। क्या कहें साथियों, क्या ये बाबा साहेब का मिशन चला रहे हैं? पिछले 70 साल में साथियों बाबा साहेब का मिशन नहीं चला है, बाकी सब कुछ चला है। पिछले 70 साल में इस समाज के नेताओं ने इस समाज को मूर्ख बना बना के जो है इसका शोषण किया है। इस समाज के नेताओं में से अगर आप देखेंगे, सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि 1956 में अगर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समाज को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए कह रहे हैं कि आप जो है अपनी, जब तक इन जातियों से मुक्त नहीं होगे, जब तक आप SC ST OBC को इकट्ठा नहीं कर लोगे, जब तक आप ये जो SC समाज खुद हजारों जातियों में बटा हुआ है इसको इकट्ठा नहीं कर लोगे, आपके राजनीति करने का कोई चांस नहीं है, कोई अवसर नहीं है। अगर राजनीति करेगा तो आपके समाज के आधार पर, आपके समाज को बांटकर आपका दुश्मन करेगा। क्या यही बात आज सच नहीं हो रही है? क्या RSS जो है इस बहुजन समाज को विभिन्न जातियों में बांटकर आज राजनीति नहीं कर रही है? क्या उसके पास आज जो सत्ता है इसी कारण से नहीं है? और जो बाबा साहेब कह रहे हैं कि इस समाज को इकट्ठा करो, इसकी जातियां खत्म करने के लिए बौद्ध धर्म अपनाओ, जब बौद्ध धर्म को अपना लोगे तो सारी जातियां खत्म हो जाएंगी। जैसे छोटे मोटे नदी नाले जो हैं समुद्र में मिलकर अपना स्वरूप, अपना नाम, सब कुछ खत्म कर देते हैं, वहाँ केवल समुद्र ही कहलाते हैं। इसी प्रकार से ये छोटी मोटी जातियां जब अपना अस्तित्व खत्म करके बौद्ध बन जाएंगी, बौद्ध कहलाएंगी, तब ये जो है समाज बहुजन समाज बनेगा। लेकिन ये बात जो है बहुजन नेताओं को समझ में नहीं आती है, और ये बहुजन समाज का नेतृत्व करने का दावा करने वाले नेता और विभिन्न सामाजिक संगठन चलाने वाले नेता लगातार अपने नाम के आगे जाटव चमार लिखते ही नहीं है, बल्कि द ग्रेट चमार, द ग्रेट जाटव जैसे मैंने बोर्ड जो है गांव के बाहर लगे हुए देखे हैं। सोचिए साथियों कि ये बाबा साहेब का मिशन चला रहे हैं या ये RSS का मिशन चला रहे हैं। अगर कोई द ग्रेट जाटव लिखेगा, अगर कोई द ग्रेट चमार लिखेगा, तो इससे किसको फायदा होने वाला है? क्या यही बात जो है द ग्रेट वाल्मीकि, द ग्रेट रैगर, द ग्रेट मेघवाल, तो ये जो जातियों को पक्का करने का काम हो रहा है या जातियों को तोड़कर, जातियों को खत्म कर कर एक बहुजन समाज का निर्माण करने का कार्य हो रहा है। तो जो चीजें उनको समझनी चाहिए वो समझने का बिल्कुल प्रयास ही नहीं करते। समझ पाएंगे तो बात बहुत दूर की बात है। एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक लिख डाला कि ब्राह्मण जाति पर गर्व करता है, ब्राह्मण जो है अपनी जाति पर गर्व करता है, क्षत्रिय जाति पर गर्व करता है, वैश्य अपनी जाति पे गर्व करता है, शूद्र की सक्षम जातियां भी जाति पर गर्व करती हैं, परंतु जब चमार, जाटव, वाल्मीकि आदि पर अपनी जाति पर गर्व करते हैं तब सब पागल हैं, बेवकूफ़ हैं। ऐसा क्यों और किससे डर लगता है? संविधान में जातियों को समाप्त कर वर्ग बनाया गया था। 76 वर्ष बाद भी जब वर्ग की बात न कर सभी जातियां जाति पर गर्व करते हैं, तब चमार, जाटव, वाल्मीकि आदि जाति पर गर्व ना करें,
सोचिए साथियों कि बाबा साहेब के मिशन को ये लोग जो है कितना पीछे लेकर गए हैं। आज जो है राजनीति के नाम पर आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे राजनीति करे, कैसे इस समाज को समझाए। साथियों, ये जो जातियों की जो बात कर रहे हैं, सोचने वाली बात है कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये कौन से धर्म की व्यवस्था है? क्या ये हिंदू धर्म की व्यवस्था नहीं है? और इस हिंदू धर्म की जो ये व्यवस्था बनाई किसने है? क्या ये ब्राह्मण ने नहीं बनाई है? अगर ब्राह्मण ने ये जो जाति व्यवस्था बनाई है, ये जो वर्ण व्यवस्था बनाई है, जिसमें एक को ब्राह्मण, एक को क्षत्रिय, एक को शूद्र, एक को वैश्य कह दिया, क्या ये उसने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए नहीं बनाई है? तो साथियों, ये समझने वाली बात है कि अगर ब्राह्मण जो है ये अपने धार्मिक व्यवस्था बना रहा है और बाबा साहेब जो है इसी ब्राह्मण से, ब्राह्मणवाद से आपको आगाह कर रहे हैं, बचाना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं बाबा साहेब? क्या बाबा साहेब आपको ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदू धर्म छोड़ो? जब वो हिंदू धर्म छोड़ने की बात करते हैं और आप जो है जातियों को पकड़ने की बात करते हैं, द ग्रेट समाज, द ग्रेट जाटव की बात करते हैं, तो क्या आप हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं? क्या आप बाबा साहेब की बात को मान रहे हैं? और जब तक आप बाबा साहेब की बात को नहीं मानेंगे, जिस आदमी ने इस दुनिया में सर्वोच्च ज्ञान हासिल किया, इस दुनिया के लिए सर्वोच्च संदेश उस व्यक्ति ने दिया, महानतम संदेश दिया, जब उसकी बात को आप नहीं मानेंगे, उस महान संदेश को आप नहीं मानेंगे, तो आपकी समस्याएं कैसे सॉल्व होंगी? साथियों, धम्मपद संघ जो है पिछले 3 साल से लोगों को अहिंसा समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन लोगों को अहिंसा जो है समझते समझते भी, समझने का प्रयास करते करते भी कहीं ना कहीं जो है हिंसा ही समझ में आ जाती है। कारण ये है कि अब समाज का जो मन है वो बदला लेने में, घृणा करने में, द्वेष करने में, क्योंकि हमारे समाज के जितने भी संगठन है, मैं अब नाम लेकर आपको बता देता हूँ। सबसे प्रमुख संगठन है आपका बामसेफ, और आदरणीय वामन मेश्राम जी और आदरणीय प्रोफेसर बिलास खैरात जी, ये दोनों को मैं जब सुनता हूँ तो अगर इनसे जो है 3 शब्द जो है निकाल दो, एक ब्राह्मण, एक मूल्यवासी और एक आरएसएस, अगर ये 3 शब्द जो है इनसे जो है आप छीन लो, इनको बोलो कि भाई ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है और आप जो है भाषण दो, तो मुझे लगता है कि ये एक लाइन का भाषण नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनके पास इनके अलावा बोलने के लिए कुछ नहीं है। पिछले 70 साल से जो है समाज को उसके दिमाग में ब्राह्मण के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ और मनुवाद के खिलाफ ये जहर भरा गया है, घृणा भरी गई है, द्वेष भरी गई है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आरएसएस गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं कि ब्राह्मणवाद गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं कि मनुवाद गलत नहीं है। ये सब गलत है, ये सारा प्रपंच है, ये सारा षड्यंत्र है, ये सारा षड्यंत्र जो है दलितों को गुलाम बनाने के लिए, उन पर अत्याचार करने के लिए है। लेकिन साथियों, अगर मैं केवल ये चिल्लाऊं कि भूखा 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 और रोटी ना खाऊं, तो क्या मेरी भूख शांत हो जाएगी? तो जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपकी समस्या को आपको समझा रहे हैं, आपको आपकी समस्या को दूर करने का समाधान दे रहे हैं, लेकिन आप समस्या के समाधान पर तो काम करो ना, खाली समस्या 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 चिल्लाते रहें, तो क्या समस्या सॉल्व हो जाएगी? इसीलिए आज बहुजन समाज के लोगों के भीतर जिस तरह का वो भाषण सुनते हैं बिलास खैरात और वामन मेश्राम जी जैसे नेताओं से, तो उनके भीतर जो है सीधे सीधे हिंसा, घृणा, द्वेष यही भरती है, बदला लेने की भावना भरती है कि हम मूल्यवासी हैं, ये विदेशी हैं। अरे भाई, तुम मूल्यवासी हो तो क्या तुम जिसे विदेशी कह रहे हो, क्या इस देश से बाहर भगा सकते हो, बाहर निकाल सकते हो? ये केवल और केवल आप अपने समुदाय को इकट्ठा करके राजनीति करने के लिए काम में ला सकते हो, लेकिन आप राजनीति भी नहीं कर पा रहे हो। पिछले 70 साल हो गए हैं, अभी तक आपने मूल्यवासी कंसेप्ट के आधार पर अपने समाज को भी इकट्ठा नहीं किया है, बल्कि अपने समाज को तोड़ डाला है, उसको बखेर दिया है। जो समाज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से एससी, एसटी और ओबीसी करके जो है जोड़ा, जो समाज मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने बहुजन कह के जोड़ा, उस समाज को आज के नेताओं ने इतना बिखेर दिया है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का रिजर्वेशन का निर्णय आया, तो तुरंत जो है यही जाटव चमार लोग जो है आंदोलन करने के लिए खड़े हो गए कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें बांट दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अधिकार छीन लिए। और जैसे ही ये लोग आंदोलन करने के लिए खड़े हुए, वहां पर जो है आरएसएस खड़ी हो गई। और आरएसएस जो पहले से ही इस षड्यंत्र को हमारे समाज के विभिन्न जातियों में फैला रखा था, उसने रैगर में, बैरवा में, मेघवालों में, वाल्मीकि समाज में, अन्य जितने भी समाज हैं उनके भीतर, यानी कि जो एससी समाज की जो सब कास्ट हैं उनके भीतर जो है एक बात उन्होंने जो है दिमाग में डाल रखी थी कि जो जाटव चमार जो है तुम्हारा आरक्षण खा रहे हैं, तुम्हारे हक अधिकार खा रहे हैं, संविधान जो तुम्हें दे रहा है वो तुम्हें नहीं लेने दे रहे हैं। और इस बात को जो है जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया और जैसे ही जाटव चमारों ने, केवल जाटव चमारों ने आंदोलन किया है,
बाकी के लोगों ने तो करा ही नहीं आंदोलन। जो है जैसे ही जाटव चमारों ने आंदोलन किया वैसे ही जो है आरएसएस ने उनको संकेत दे दिया कि देखो ये जाटव चमार जो हम कह रहे थे तुम्हारा आरक्षण खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, अगर ये तुम्हारा आरक्षण नहीं खा रहे होते तो इन्हें आज दर्द क्यों हो रहा है। तो ये जो आज हमें जो है इस सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत है कि किस तरह से हम जो है वाल्मीकि समाज को, खटीक समाज को, रैगर को, बैरवा को, इनको हम समझाकर जो है इकट्ठा करें, इनको बौद्ध बनाएं, इसकी जरूरत है। और इसकी जगह पर आज फिर हम जो है वही दा ग्रेट चमार, दा ग्रेट जाटव, जितना आप अपनी जाति पर गर्व करोगे आरएसएस का काम उतना ही आसान हो जाएगा। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से केवल इतना समझाना चाहता हूँ कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिखाया गया मार्ग ही हमारे लिए हर समस्या का समाधान है। अगर हमें राजनीतिक सत्ता चाहिए तो बिना धर्म के हम जो है राजनीतिक सत्ता नहीं हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आप आरएसएस को देख लीजिए। आरएसएस का जो समाज है वो पहले से ही हिंदू समाज था। इस देश में हिंदू बहुसंख्यक थे, लेकिन फिर भी जब उसने 1925 में आरएसएस की जो स्थापना हुई उसके बाद से राजनीतिक कार्य नहीं किया, उसने सामाजिक और धार्मिक कार्य किया। उसने समाज में जाकर लोगों के मन में हिंदुत्व की जो भावना है उसको भरने का काम किया। उसने अन्य जो धर्म है, मुस्लिम है और अन्य धर्म है, उनके खिलाफ षड्यंत्र भरा, द्वेष भरा, घृणा भरी और जो है आपको आज आपके ही समाज को तोड़ डाला है। आज इस तरह से तोड़ डाला है कि आप दोबारा से इसको जोड़ने का जितना मर्जी काम कीजिए आपको सालों बीतेंगे, लेकिन इतना आसान काम अब आपके लिए नहीं रह गया है। तो साथियों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, मेरी बात आपको पसंद आई हो, अगर आपको सही मायने में जो है जो मिशन है बाबा साहेब का वो समझ में आ गया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करके बताएं कि क्या वास्तव में हमारे जो नेता हैं, जिनमें से आज एक भी बौद्ध नहीं है, जिसको बौद्ध धर्म की नॉलेज नहीं है, जो बौद्ध धर्म की बात नहीं करता है, कहीं पर बौद्ध धर्म चर्चा नहीं करता है, तो क्या वो वास्तव में बाबा साहेब का मिशन चला रहे हैं या फिर वो अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने का मिशन चला रहे हैं। साथियों, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।